करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में भी एनसीईआरटी सार संग्रह हम लोग देखने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाएगा वैसे वैसे मैं कंप्लीट करते चलूँगी। तो चलिए फिलहाल इसे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। हालांकि यह वातापी चालुक्य से संबंधित रखते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था चोल वंश और खास करके राजेंद्र चोल। ठीक है। महाबलीपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? महाबलीपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। पांडराज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? पांड्य। यह संबंधित थे किससे? मोतियों के लिए। मोतियों के लिए यह प्रसिद्ध थे। पांड्य, चेर और चोल, इसके समय में ही 3 संगम हुए थे। संगम हुए थे किसके समय? तो चेर हो जाएगा जो कि केरल वाले क्षेत्र में था। पांड्य आपका हो जाएगा तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिण वाले क्षेत्र मदुरै, और एक हो जाएगा चोल। ठीक है। तीनों संगम जो मतलब हुआ था यह पांड्य के नेतृत्व में ही हुआ था। ठीक है। टोटल संगम कितने हुए थे? 3 हुए थे और 3 वंशों ने भाग लिया था। कौन कौन? चेर, पांड्य और चोल। ठीक है। पांडराज किस वस्तु के उत्पादन के लिए? मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? यह क्वेश्चन आई थिंक पूछा जा चुका है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो हो जाएगा चतुर्भुजाकार। त्रिभुजाकार नहीं, चतुर्भुजाकार। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व के श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा किसका माना जाता है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास जो कि गुप्त काल से संबंधित है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, इनका उल्लेख किया गया है एहोल के लेख में। एहोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एहोल लेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? चोलों का राज किस क्षेत्र में विस्तृत था? अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो था पांड्य, और इस वाले भाग में चोल, और इस वाले भाग में चेर था। तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भागों में। नेक्स्ट है, किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो यह चोल वंश हो जाएगा। किस राजवंश के शासकों ने अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया था? फिर 9वीं शताब्दी में भी चोल वंश उभर करके आया था, जिसके स्थापना विजयालय ने की थी। पूर्ण रूप से इसे समाप्त किसने किया था? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में यह रहता था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर यह कहाँ है? मदुरै में। अब यहाँ पे संगमकालीन प्रमुख साहित्य दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। जैसे कि तिरुक्कुरल या कुरल। तिरुक्कुरल या कुरल की रचना किसने किया था? तिरुवल्लुवर ने। तिरुक्कुरल या कुरल की रचना किसने किया था? तिरुवल्लुवर ने। अहनानूर। अहनानूर के रचनाकार थे रुद्र शर्मन। वही तोल्कापियम के रचनाकार कौन थे? तोल्कापियर थे। यह किससे संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुक्त देव थे। तिरुक्त देव। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन थे? तिरुक्त देवर। शिल्पादिकारम के लेखक कौन है? तो शिल्पादिकारम के लेखक हो जाएंगे इलंगो आंदिगल। इलंगो आंदिगल। लास्ट में एक बार रिवीजन करवाएंगे, आप लोग टेंशन ना ले। मणि मैखले के लेखक कौन है? शीतले सतनार। मणि मैखले के लेखक शीतले सतनार हैं। वही मरुगरुपाध्याय के लेखक कौन है? नकियर हैं। एक बार फिर से देखते हैं। तिरुकुरल के लेखक तिरुवल्लुवर हैं। अहनानूर के लेखक रुद्र शर्मन हैं। तोल्कापियम की रचना किसने किया था? तोल्कापियर ने। जीवक चिंतामणि तिरुक्त देव हो जाएंगे, और शिल्पादिकारम इलंगो आंदिगल। मणि मैखले मोस्ट इंपॉर्टेंट शीतले सतनार। मणि मैखले की रचना किसने किया था? शीतले सतनार। वही मरुगरुपाध्याय की रचना किसने किया था? नकियर ने। आई होप समझ में आया होगा, कुछ तो याद हुआ होगा। अगर नहीं याद हुआ तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया प्रमुख राजवंश, राजधानी तथा संस्थापक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसे हम लोग याद करने की प्रयास करेंगे। यहीं पे चोल वंश। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल वंश की राजधानी तंजौर। चोल वंश की राजधानी तंजौर। संस्थापक कौन थे? विजयालय। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। राजधानी कांचीपुरम।
नेक्स्ट है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। राजधानी कहाँ थी? मानिकखेत। राष्ट्रकूट की राजधानी मानिकखेत। संस्थापक दंतीदुर्ग। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन संस्थापक थे। राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। और इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। काकतीय वंश। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? अम्रकोंड थी। अम्रकोंड। वहीं संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम। काकतीय वंश संस्थापक बीटा प्रथम। राजधानी कहाँ थी? अम्रकोंड। गंग वंश। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? गंग वंश की राजधानी कुबलाल व तलकांड थी। और इसके संस्थापक कौन थे? ब्रजहस्त पंचम थे। ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। नाम सुने होंगे, गोपाल, धर्मपाल। चलिए, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सेन वंश। सेन वंश की राजधानी थी लखनऊती, जो कि बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र में था सेन वंश। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊती। सेन वंश संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन थे। पांडवंश। पांडवंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पांडवंश की राजधानी मदुरै। संस्थापक कौन थे? नेडियोन। नेडियोन। गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। चालुक्य वंश। देखिए, हमने आगे ही बताया था 3 प्रकार के चालुक्य थे, मतलब 3 भाग में बटे हुए थे। पहला कल्याणी का चालुक्य, फिर बादामी का चालुक्य, फिर बेगी का चालुक्य, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो आते हैं ना, बादामी का चालुक्य से आते हैं। ठीक है, इसको याद करते हैं। कल्याणी का चालुक्य मानखेट या कल्याण इस राजधानी थी। कल्याणी के चालुक्य राजधानी कहाँ थी? मानखेत या फिर कल्याण। और इसके संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय थे। कल्याणी के चालुक्य संस्थापक तैलप द्वितीय। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कल्याणी के चालुक्य संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। वही बादामी चालुक्य संस्थापक कौन थे? जयसिंह प्रथम। राजधानी कहाँ थी? वातापी। बेगी के चालुक्य। बेगी की राजधानी कहाँ थी? तो बेगी ही था और संस्थापक थे विष्णुवर्धन। गढ़वाल वंश। इसकी राजधानी वाराणसी। संस्थापक चंद्रदेव। सोलंकी वंश। सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवाड़। अहिलवाड़ और संस्थापक मूलराज थे। ठीक है, अब आते हैं परमार वंश। परमार वंश की राजधानी धारानगरी और संस्थापक उपेंद्र। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी और संस्थापक कौन थे? उपेंद्र। कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी और संस्थापक कौन थे? कोक्कल। संस्थापक कोक्कल। चौहान वंश। चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? अजमेर या फिर अहिछंद और संस्थापक कौन थे? वसुदेव। चंदेल वंश। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो या महोबा। संस्थापक नन्नुक। एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करते हैं। चोल वंश। चोल वंश की राजधानी तंजौर। संस्थापक विजयालय। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। संस्थापक श्री विष्णु। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानिकखेत। संस्थापक दंतीदुर्ग। होयसल वंश की राजधानी द्वारसमुद्र। संस्थापक विष्णुवर्धन। काकतीय वंश अम्रकोंड इसकी राजधानी बीटा प्रथम। संस्थापक गंग वंश। राजधानी कुबलाल व तलकांड। संस्थापक ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। संस्थापक गोपाल। सेन वंश की राजधानी लखनऊती। संस्थापक सामंत सेन। पांडव वंश की राजधानी मदुरै। पांडव वंश की राजधानी मदुरै। संस्थापक नेडियोन। नेडियोन जरेल। गुजरात प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज। संस्थापक नागभट्ट प्रथम। चालुक्य कल्याणी का चालुक्य मानिकखेत। राजधानी या फिर कल्याण और संस्थापक तैलप द्वितीय। बादामी के चालुक्य की राजधानी वातापी थी और संस्थापक जयसिंह प्रथम। बेगी के चालुक्य राजधानी बेगी। संस्थापक विष्णुवर्धन थे। गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी। गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी। संस्थापक चंद्रदेव। सोलंकी वंश। सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवाड़। संस्थापक मूलराज। परमार वंश की राजधानी धारानगरी। संस्थापक उपेंद्र। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी और संस्थापक कोकल। चौहान वंश की राजधानी अजमेर या अहिछंद। संस्थापक थे वासुदेव। चंदेल वंश। राजधानी खजुराहो या महोबा। संस्थापक कौन थे? नन्नुक। आई होप क्लियर हो गया होगा। समझ में नहीं आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में मिले हैं? प्रांतक प्रथम का उत्तर मेरुर अभिलेख। उत्तर मेरुर अभिलेख किसका है? अभी हमने नाम बताया, प्रांतक प्रथम का है। ठीक है, याद रखिएगा। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, देखिए श्रीलंका जो है, श्रीलंका को भारत ने विलय किसने किया था? राजेंद्र चोल ने। अलग किसके समय हो गया था? तो कुलोतुंग प्रथम के समय 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम जो है महिपाल के समय में
उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। और जब बंगाल पर आक्रमण किया था तो यहाँ से गंगा जल लेकर के गया था और अपने आप को गंगईकोंडचोलपुरम भी कहा था। एक नगर की स्थापना की थी गंगईकोंडचोलपुरम की। आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? संगम साहित्य में 3 ही हैं, चेर, चोल और पांड्य। चेर, चोल और पांड्य। चेर की राजधानी कहाँ थी? बज्जी या करूर थी। बज्जी या करूर। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै। और चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? विजयालय। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है तमिल भाषा में है, तमिल। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो वनवासी या वैजंती। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? वनवासी या वैजंती। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? अरिकमेडु। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? अरिकमेडु था। कदम राज की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मा ने की थी। कदम राज की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कदमों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तमिल रामायण अथवा रामावतारम के लेखक कौन था? तमिल रामायण अथवा रामावतारम के लेखक कौन था? कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? अभी हमने बताया कि कुलोत्तुंग प्रथम के समय ही श्रीलंका जो है भारत से अलग हो गया था। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल, ग्राम प्रशासन के लिए, उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए चोल जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है। दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है पोडू के नाम से अरिकमेडु का। अरिकमेडु। संगम साहित्य में वर्णित कनगी कौन है? कनगी तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका है कनगी। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गुटवन थे। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? सेन गुटवन थे, जो नेदुनजरेल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा, मतलब कि पत्नी पूजा या फिर जिसे कनगी पूजा कहा जाता है, प्रारंभ हुआ था। किसके समय? सेन गुटवन के समय, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से मणिमेखले हो जाएगा, मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो यह भेजा था पांड्य। 26 ईसा पूर्व रोम भेजा था एक दूत, किसने? तो पांड्य ने। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? स्टार्टिंग में बताया, तमिल व्याकरण और काव्य से। तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। यही एक ग्रंथ बचा था, तोल्कापियम। किस नदी को पांड्यराज की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यह हो जाएगा वेगी। पांड्यराज की जीवन रेखा वेगी को कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा, पोन्ना और रन्ना। पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन थे? चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन थे? करिकाल। कौन थे? करिकाल। एक बात हो रही है संगम काल के चोल के बारे में, ठीक है। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुन देवनार। पेरुन देवनार। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर थे। स्टार्टिंग में ही बता, तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी तक का है। नेक्स्ट है संगम कालीन प्रचलित शब्दावलियाँ। थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है बट सुनने का प्रयास करेगा। वर्यम क्या था? वर्यम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिए जाने वाला कर। वर्यम क्या था? तो क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर वर्यम कहलाता था। वर्यम वसूलने वाले को वरियर कहा जाता था। क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लेने वाला कर क्या कहलाता था? वर्यम। और वसूलने वाला वरियर कहलाता था। कराई क्या था? यह भू राजस्व या लगान था, जो कि उपज का 1/6 भाग था, 1/6 भाग था, ठीक है। और यह राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। कराई जो था राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अब आते हैं इराई। इराई क्या था? इराई जो है सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर या युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा इराई कहलाता था। नेक्स्ट है इराबू। इराबू है जो है जबरन लिया जाने वाला उपहार,
इराबो कहलाता है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में भी जाइएगा तो खुमस एक मिलेगा जो कि लूट पाट वाला धन होता था, उसी तरह से इराबो जो है जबरन लिया जाने वाला उपहार था। चलिए, उल्गू या संगम। उल्गू या संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर था, जो कि राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। पहला भू राजस्व और दूसरा उल्गू या संगम। नेक्स्ट है कड़मई या पाडुवड्डू। कड़मई या पाडुवड्डू राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। माँ व बेली क्या है, भू माप इकाई था, और कलम जो है अनाज के तौल की इकाएं होती थी। अनाज के तौल की इकाएं होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, लेकिन हमने आपको बोल करके सुना है, उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन, को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। राजा को कौन, को, मन्नन शब्द कहते थे। यही तीन शब्द यूज किया जाता था, कौन, को एवं मन्नन। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं। मुरुगन स्कंद, अन्य नाम है कार्तिकेय कुमार या सुब्रमण्य। कार्तिकेय कुमार और सुब्रमण्य जो कि गणेश जी के भाई माने जाते हैं। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था, मरुदम कहा जाता था। संगम युग में चोल राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है, करिकाल को। संगम युग में चोल राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है, करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था, तो कृषि और व्यापार था। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था, कृषि और व्यापार। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था, यवनार कहा जाता था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था, यवनार कहा जाता था, यवनार। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संगम युग में उरैयूर जो था कपास से सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पाल्ले के रचयिता रुद्रक नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी। करिकाल हो जाएगा, करिकाल। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, ये हो जाएगा परिपादल। कौन सा साहित्य है, परिपादल, जो कि तमिल साहित्य है। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी, नेडियन। सेनगुटवन पत्नी पूजा, वही समुद्र पूजा किसने प्रारंभ की, नेडियन जरेल ने प्रारंभ की थी, नेडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम ने राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था तथा स्वयं को गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की, ये भी हमने बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इसे अगले वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में एंट्री करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।